कुछ नहीं चाहिए तुझसे ऐ मेरी उम्र रवां। मेरा बचपन मेरा जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। नया मौसम मेरी बीनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आँखों को वही ख्वाब पुराना ला दे। जिसकी आँखें मुझे अंदर से भी पढ़ सकती हों, कोई चेहरा तो मेरे शहर में ऐसा ला दे। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। हमारे शहर अटक में अटक खुर्द के मकाम पर हर साल तारीख़ी मेला सजता है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग गाड़ियां बुक करवा कर आते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। अटक के मकामी लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब जी अटका का मेला सजेगा और हम अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। गर्मा गर्म ताज़े कतलमे हलवा, उसके साथ जी जलेबियाँ, फिर जी पकोड़े, मछली और जी चपली कबाब। वक्त गुज़रने के साथ साथ अब अटका के मेले में भी काफ़ी कुछ तब्दील हो चुका है। 90s में अटका का मेला अरूज पर होता था और इतना रश होता था ना कि गुज़रने की जगह नहीं मिलती थी, और हर तरफ आपको गर्मा गर्म कतलमे, हलवा, कबाब और मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया मिलती थी और दुकानों पर इतना ज़्यादा रश होता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम तब्दील हो रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जब से मोबाइल लैपटॉप आए हैं ना, तो काफ़ी हमारी जो रवायती चीज़ें होती हैं ना, वो अब कम हो चुकी हैं। जब तक मोबाइल नहीं आए थे ना, तब तक लोगों की ज़िंदगियों में इस तरह के मेले, लकी ईरानी सर्कस इतनी अहमियत रखते थे कि कुछ टाइम पहले से ही हर कोई एक दूसरे से पूछना शुरू हो जाता था कि लकी ईरानी सर्कस कब आ रही है, हम भी आपके साथ जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, गाड़ी बुक करवाएंगे। या फिर ये कि किस तारीख को है जी अटका का मेला, असी भी वंसा ने ते एजू करसा वत असी गड्डी बुक करवा गिनसा, वैन है जी असी बड़ा गिनसा ने करूँ पलाओ ते तुसी की खड़सो। मिल जुल कर हर चीज़ें इस तरह बांटी जाती थी और अटका के मेले पर पूरा दिन पूरी फैमिली वाले, कोई जी हाईएस्ट बुक करवाता था, कोई सुजुकी बुक करवाता था। जिसकी जितनी हैसियत होती थी ना, या जितने लोग होते थे, उस हिसाब से गाड़ी बुक होती थी और फिर जितने पैसे गाड़ी वाले लेते थे ना, जितनी फैमिलियां होती थी आपस में डिवाइड कर लेते थे। मगर जी अब जब से मोबाइल आए हैं ना, तो ज़्यादातर लोग घर बैठे ही इर्द गिर्द की वीडियो देख लेते हैं और उसी को ही जी कुल कायनात समझते हैं। देखा जाए तो अटका के मेले पर 90s जैसा रश अब नहीं होता। बेतहाशा उस तरह के स्टॉल भी अब नहीं सजते और उतना क्राउड भी नहीं होता। मेरे ख्याल में हर शख्स जो अटक का रहने वाला है ना, इस तरह के जो हमारे रवायती त्यौहार होते हैं, उनमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को ज़रूर लेकर आया करें। वो बाहर की दुनिया भी देखा करें और साथ साथ उन्हें बताया करें कि पहले या आपके बचपन में कैसा टाइम होता था और अब कैसा है। जितने लोगों की मन्नतें होती हैं ना, जिनकी मन्नतें कबूल होती हैं, वो सब फिर मेले वाले दिन आकर, किसी ने चावलों की देग मानी होती है, कोई जलेबियां बांट रहा होता है, कोई जी मिठाई दे रहा होता है। खैर, जिस जिसकी जैसे जैसे मन्नत पूरी होती है ना, वो लोगों में चीज़ें तकसीम करते हैं। कतलमे हलवा, कबाब और पकोड़े लेने के बाद हर कोई रुख करता है जी
दरियाए सिंध की तरफ। कुछ लोग यहाँ पर बैठकर फिर खाते पीते हैं, फिर कुछ पार्क की तरफ आ जाते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं जी कश्ती रानी की तरफ। बचपन में इन झूलों पर मैं इतने शौक़ से बैठती थी और अक्सर मैं कहती थी नहीं जी मैंने दोबारा बैठना है। लेकिन अब इस पिरच प्याली वाले झूले को देखकर या जी जो राउंड में घूमता है ना, इन्हें देखकर मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अब बैठ जाऊंगी। टाइम गुज़रने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ तब्दील हो जाता है। अलबत्ता जी दरियाए सिंध जाएं और हम कश्ती पर ना बैठें, ये कैसे हो सकता है। फिर जी इस तरह आप देखें ऊँटों को, घोड़ों को भी सजाया जाता है। आपका दिल करे तो आप जी घोड़े पर बैठकर घूमें, आपका दिल करे तो आप ऊँट पर बैठकर घूमें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऊँट की सवारी पसंद है या जी घोड़े की, किस पर बैठना आप पसंद करते हैं। जिस दिन मेला था उस दिन गर्मी इतनी शदीद थी ना कि घर से बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जी बच्चों के साथ प्रॉमिस था कि आपको मेले पर ज़रूर लेकर जाएंगे। फिर तकरीबन हम लोग 2-3 दिन बाद गए थे, लेकिन जी उसी तरह स्टॉल सजे हुए थे और लोग भी उसी तरह आ रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और जी हमने फिर लिए वहाँ से पकोड़े, कबाब और साथ पी जी चाय, क्योंकि शाम का टाइम था। हमने कहा कतलम हलवा तो हम अपने अटक शहर से ही ले लेंगे, क्योंकि मेले के दिनों में अटक शहर में जितनी भी बेकरी है ना, फवारा चौक पे वहाँ पर भी रोड पर स्टॉल सजते हैं और सुबह सुबह आपको ताज़ा हलवा, कतलम में पूरियाँ भी मिलती हैं। तो फिर जी नाश्ते में हम अपने अटक से ही फवारा चौक से ले जी कतलम हलवा और मेले को एंजॉय किया। शाम के टाइम मौसम इतना प्यारा हो गया था, हर तरफ जी बादल छाए हुए थे। फिर ये जी आप लोग देखें तो मेले पर जो स्टॉल लगते हैं ना, इस तरह बच्चों के खिलौने होंगे, डेकोरेशन पीस होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे, क्योंकि बच्चे फिर कुछ ना कुछ चीज़ें लेते हैं। फिर जी ज्वेलरी आपको मिलेगी, उसके साथ फिर सिप्पियों से बने हुए मुख्तलिफ ज्वेलरी भी होगी और डेकोरेशन पीस भी होंगे और लोग बड़े शौक़ से लेते हैं। एक चीज़ को बड़ा मैंने मिस किया कि हमारे बचपन में यहाँ पर ठप्पे से लगाने वाली जो मेहंदी होती है ना, वो होते थे, लेकिन जी अब वहाँ पर कोई नहीं था। मेरा दिल था ठप्पे वाली मेहंदी होगी तो मैं अपनी बेटी को लगवाऊंगी। और आपकी ज़ुबान में ठप्पे वाली मेहंदी को क्या कहते हैं, ज़रा मैं देखूं कि इस नाम को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। ते जी अटक आले हुण लवाओ नज़रा हाज़री के कौन कौन अपने बचपन चे अटका ने मेले ते वंजना है ते अज भी उसी तरह अटका ने मेले ते ज़रूर वंजने। ते जी अटका ने मेले ते तुसी की खाना पसंद करने हो, कतलम में हलवा या जी नान कबाब ते पकोड़े। आज तक मारे इतना ही। अल्लाह ताला तुसा सारे मां खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।